सो हे एवरीवन, माय नेम इज मोहित एंड यू आर वाचिंग द ट्रेडर्स प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आप मार्केट को एनालाइज करेंगे नेक्स्ट डे के लिए या फिर नेक्स्ट वीक के लिए। क्या हमारी मार्केट के अंदर स्ट्रैटेजी रहने वाली है, क्या हमारा व्यू रहने वाला है, बेयरिश व्यू रहने वाला है या फिर नेगेटिव व्यू रहने वाला है। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको लर्निंग मिलेगी। इसके साथ साथ हम मार्केट को एनालाइज भी करते हुए चलेंगे कि क्या हमारा नेक्स्ट वीक के लिए व्यू रहेगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा रहेगा, रेजिस्टेंस कौन सा रहेगा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इन लेवल्स को हम मार्क कैसे करते हैं। अगर आप मार्केट के अंदर न्यू हैं और आप परेशान हैं कि किस तरीके से यार मैं मार्केट को एनालाइज करूँ, क्या मेजर चीज़ें हैं जो मेरे को देखनी चाहिए नेक्स्ट डे के लिए, वो सभी शेयर करने वाला हूँ। सो इस वीडियो को जरूर देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं द ट्रेडर्स प्लेटफॉर्म को। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ आप देख सकते हो। यहाँ पर जो है हम मार्केट से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं, वैल्यूएबल कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। अभी तो जो स्टार्टिंग है, यहाँ पे आप देखो मैं जो भी ट्रेड करता हूँ, अभी मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसके अंदर की स्मॉल ट्रेडिंग कैपिटल से जो है मैं ट्रेड करता हूँ और सारी उस दिन का प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है आप देख सकते हो यहाँ पे, उसको जो है हम शॉर्ट वीडियो के जरिए डालते हैं सो दैट कि आपको लर्निंग जो है वो देखने को मिल सके। अब आ जाते हैं हम सीधा अपनी स्क्रीन पर, तो किस तरीके से हम लेवल्स को मार्क करेंगे वो सब चीज़ें देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मार्केट एनालाइज करने के लिए क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपको मार्केट के अंदर देखना पड़ेगा ग्लोबल सिनेरियो कि ग्लोबल सिनेरियो क्या चल रहा है। ठीक है, अब ग्लोबल सिनेरियो के अंदर आप मेजरली किसको देखोगे, आप देखोगे डो जोन्स को। तो अब सीधा स्क्रीन पर चलते हैं, हम डो जोन्स का चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये डो जोन्स का चार्ट है आपकी स्क्रीन पर। तो डो जोन्स का चार्ट जो है मैंने कुछ पहले से थोड़ी सी लेवल मार्क कर रखे हैं। यहाँ पे मेरे हिसाब से क्या चल रहा है, सबसे पहले ग्लोबल मार्केट देखा, डो जोन्स से आप स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मेरे हिसाब से जो है एक रेंज के अंदर जो है ट्रेड कर रहा है। अब रेंज कौन सी है, रेंज आपको ये दिख रही होगी, ये वाला जो लेवल है इट विल वर्किंग एज अ रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है और ये लेवल एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा और जूम आउट करते हैं तो हमें यहाँ देखने को मिलेगा कि थोड़ा सा जो है अपने रेजिस्टेंस से नेगेटिव जो है ट्रेड हो रहा है, प्राइस एक्शन जो है वो नेगेटिव क्रिएट हो रहा है। अगर आप यहाँ से देख पाओगे तो चार्ट पैटर्न भी आपको देखने का मिलेगा, दैट इज डबल टॉप चार्ट पैटर्न। अब डबल टॉप चार्ट पैटर्न क्या होता है, बेयरिश चार्ट पैटर्न होता है। अगर अब यहाँ पे हमारा जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी आप देख सकते हो छोटा सा, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर गया 33,600 के ऊपर सस्टेन कर गया तो ठीक है। अदरवाइज इस लेवल के ब्रेकडाउन पे हम जो देख सकते हैं न्यू लेवल, यानी कि एक सेलिंग हम डो जोन्स के अंदर देख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या व्यू हुआ, यहाँ से हमें व्यू देखने को मिला थोड़ा सा नेगेटिव कि मार्केट जो है अभी थोड़ा सा एक बेयरिश मोड में है। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद आप दूसरी ग्लोबल मार्केट देख सकते हो कि उनका क्या व्यू है। मैं तो मेजरली डो जोन्स ही देखता हूँ, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा मेरे को आइडिया हो जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं एफआईआई और डीआईआईज की पोजीशन पे कि उन्होंने एफआईआई और डीआईआईज ने क्या पोजीशन बनाई। उसके लिए आप आ जाओगे सीधा एनएसई की वेबसाइट पे। एनएसई की वेबसाइट अभी आपके सामने खुली हुई है, आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट गूगल पर जाना है और सिंपली लिखना है एफआईआई डीआईज स्टेटस और जिस भी डेट का चाहिए उस डेट का डाल देना है, तो आपके सामने ये पेज खुल करके आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये देखो एफआईआई डीआईज ट्रेडिंग एक्टिविटी और एनएसई बीएसई। अब यहाँ पे देखोगे आप कैटेगरी आपको दिख रही है, कैटेगरी के अंदर सबसे पहले आ रहा है डीआईआईज, उसके बाद आ रहा है एफआईआईज और एफपीआई। तो सबसे पहले डीआईआई और एफआईआई समझते हैं कि ये दोनों है क्या। सो डीआईआई कौन होते हैं, डीआईआई होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं जैसे कि बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस फंड हो गया, एएमसी हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, पेंशन फंड हो गए, जिनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ मनी है, ठीक है, जिनके पास एक बहुत सारा पैसा है। तो वो जब मार्केट के अंदर बाइंग और सेलिंग करते हैं तो जिससे कि हमें फर्क पड़ता है। ठीक है, इसी तरीके से एफआईआईज होते हैं। एफआईआईज क्या होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब बाहर के बैंक हो गए, बाहर के इंस्टीट्यूशन हो गई, एएमसीज हो गई, उनकी भी हमारी मार्केट के अंदर जो है इन्वेस्टिंग होती है, तो वो भी क्या करते हैं इस तरीके से पोजीशन करते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे 7 जुलाई के ये हमारे पास डेटा है, यहाँ पे बाय वैल्यू देखोगे, ये आपको दिख रही है बाय वैल्यू और ये दिख रही है सेल वैल्यू, और इसके बाद आता है नेट वैल्यू। तो आपको हमेशा क्या चीज़ देखनी है, आपको देखना है नेट वैल्यू। अब नेट वैल्यू के अंदर आपको देखना है कि बाय किया है या सेल किया है। अब आप देखोगे डीआईआईज ने जो है 3,000 करोड़ के आसपास जो है सेलिंग करके गए हैं, ठीक है, उन्होंने इतने के शेयर्स बेचे हैं, और एफआईआईज ने जो है 790 करोड़ के शेयर्स बाय करे हैं। तो इससे क्या व्यू आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ज़्यादा क्या हुआ है, ज़्यादा सेलिंग हुई है, तो हमारा व्यू क्या रहेगा, हमारा व्यू रहेगा स्लाइटली बियरिश। ठीक है, और अगर इसी का उल्टा होता कि यहाँ पे जो है एफआईआईज जो है वो 3,000 करोड़ का बाय करके गए हैं और डीआईआईज ने जो है 790 करोड़ का सेल किया है, तो यहाँ पे हमारा व्यू क्या रहता है, हमारा व्यू यहाँ पर रहता है बुलिश, क्योंकि जो बाहर के प्लेयर्स हैं, जो बिग प्लेयर्स हैं, वो बाय कर रहे हैं। तो यहाँ से जो है आप मार्केट का एक व्यू ले सकते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। तो अभी हमारा व्यू क्या रहेगा, हमारा व्यू रहेगा सेलिंग की तरफ। अब हम सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर। अब ये चीज़ हमने समझ ली, अब हम आ जाते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। यहाँ पे आप देखोगे ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट में सबसे पहले आपको, अगर आप मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं वीकली पे, यानी कि अभी जो है शनिवार और संडे, सैटरडे और संडे आ जाता है, यानी कि आप अगले हफ्ते के लिए कर रहे हो, तो आप वीकली एनालिसिस कर रहे हो। ठीक है, वीकली एनालाइज करने के लिए आप सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे आएंगे हम। अब ये जो है हमारा निफ्टी का वीकली चार्ट है। अब यहाँ पर जो है मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम पर है और बड़े टाइम फ्रेम पर यहाँ पे सपोर्ट लिया जा रहा है, क्या बोल कर रखा है। अब यहाँ पे आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पे, सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे आएंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे आपको प्राइस एक्शन क्या दिख रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट का आपको ट्रेंड पता चलेगा। सबसे पहले तो हमें मार्केट का ट्रेंड पता होना चाहिए कि मार्केट बुलिश है या बेयरिश है। अभी आपको पता है मार्केट का ट्रेंड जो है बुलिश है, मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रही है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि कैंडलस्टिक्स क्या परफॉर्म कर रही है, कैंडलस्टिक क्या बोल रही है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वीकली क्लोजिंग जो है हमारी वो स्लाइटली नेगेटिव हुई है। इसको आप पूरा नहीं बोलोगे कि बायर्स ने कोशिश तो करी इसको ऊपर ले जाने की, लेकिन यहाँ पर जो है सेलर्स ज़्यादा एक्टिवेट थे। ठीक है, बायर्स जो है इस लेवल पे 19,500 के लेवल पर इंटरेस्टेड नहीं है बाइंग करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमको जो है एक सेलिंग देखने को मिली। अब इसको हम एक प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट काफ़ी टाइम से ऊपर अच्छे खासे लेवल से जो है नीचे से आ रही है। तो यहाँ पे आप इसको एक करेक्शन भी बोल सकते हो फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड, और एक प्रॉफिट बुकिंग भी बोल सकते हो। अब लेवल्स को और क्लियरली समझने के लिए
हम आएंगे डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे आपको थोड़ी और पिक्चर क्लियर होगी, जहाँ से आप देखोगे, ठीक है, यहाँ से अब आप मार्क करना चालू करोगे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। सबसे पहले हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम पे कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस है या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, लेट्स सपोज कि मैं ये सारे लेवल्स जो है डिलीट कर देता हूँ अभी। अब यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, हमको एक सिंपल सी स्क्रीन दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे चार्ट दिख रहा है और ये एक हमको दिख रहा है मार्केट ने अच्छा मूव किया और यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिली। सबसे पहले आप देखोगे कि लास्ट स्विंग, ठीक है, एक सपोर्ट मार्क करोगे जो कि एक वर्क एज अ इंपॉर्टेंट वर्क की तरह था, इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह वर्क करेगा, ठीक है। सो जितने भी बड़े टाइम फ्रेम्स के लेवल होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज कम्पेयर टू शॉर्टर टाइम फ्रेम। ये चीज़ हमेशा याद रखना, चाहे आप स्टॉक को एनालाइज करो या इंडेक्स को एनालाइज करो, जितने बड़े टाइम फ्रेम पे आप कोई ट्रेंड लाइन, कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्क करोगे उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे मेरे को क्या चीज़ नजर आ रही है, मेरे को इंपॉर्टेंट अगर कोई सपोर्ट दिख रहा है तो मेरे को 18,800 का दिख रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 18,800 पे एक लेवल मार्क कर दूँगा। यहाँ पे आप देखो 18,850 के आसपास ये मैंने मार्क कर दिया एक जोन। अब मेरे लिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, ठीक है। अब ये किस तरीके से मार्क करते हैं उसके लिए आपको प्राइस एक्शन आना चाहिए। प्राइस एक्शन के अंदर अगर मैं थोड़ा सा इस चीज़ को ब्रीफ करूँ तो हमें एक कॉन्सेप्ट आप समझ लो, सपोर्ट बिकम्स द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम्स द सपोर्ट, ठीक है। कभी भी जब भी कोई लेवल हमारा ब्रेकआउट होता है, लेट्स सपोज आप स्क्रीन पे देखो कि मार्केट किस तरीके से ऊपर जाती है, मार्केट इस तरीके से ऊपर गया फिर ऊपर गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मार्केट ऊपर जाता है और सेम इसी तरीके से जो है मार्केट नीचे आता है, ठीक है। इनको हम बोलते हैं ट्रेंड्स। अगर आप इसकी बात करोगे तो ये हमारा है बुलिश ट्रेंड, ठीक है, बुलिश ट्रेंड कह लो या आप ट्रेंड कह लो। और अगर आप इसकी बात करोगे तो ये हमारा हो जाएगा सेलिंग या फिर बेयरिश ट्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो लेवल्स आपको दिख रहे हैं जहाँ से मार्केट जो है रिजेक्शन लेती है और फिर वापस ऊपर जाती है, तो इन लेवल्स को हम बोलते हैं स्विंग, ठीक है। ये हमारा हो गया स्विंग, ये हमारा हो गया स्विंग, ठीक है। ये लेवल्स जो है ये इनको हम बोलते हैं स्विंग, ठीक है। यहाँ पे आप देखो इन लेवल्स को हम बोलते हैं स्विंग। अब मार्केट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कब होता है, ठीक है। अब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कब होगा, लेट्स सपोज के मार्केट ने जो है इस लेवल को अगर हम देखते हैं तो यहाँ से मार्केट अपसाइड गई, उसके बाद यहाँ से वापस से नीचे आई। अब ये जो लेवल है ये एक्ट करेगा एज अ रेजिस्टेंस की तरह, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ और पूरा समझाता हूँ आपको वापस से। यहाँ से ये हमारा गया, अब ये जो लास्ट स्विंग है ये हमारा काम करने वाला है एक रेजिस्टेंस की तरह, और ये आप जब भी ये वाला लेवल टूटेगा इसको आप बोलोगे ब्रेकआउट, ठीक है। तो कभी भी जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो फिर बस जो मार्केट आती है प्रॉफिट बुकिंग के लिए, करेक्शन के लिए, तो वो अपना सपोर्ट कहाँ बनाती है, जो भी ब्रेकआउट लेवल होता है ना, जो भी रिसेंट स्विंग होता है उसके ब्रेकआउट पे जो है हमारा सपोर्ट लेवल क्रिएट हो जाता है। अब मार्केट वापस नीचे आएगी तो सपोर्ट कहाँ लेगी, मार्केट इस वाले लेवल पे सपोर्ट लेगी, ठीक है। इसी तरीके से जो है ये ट्रेंड चलते रहता है। अब इसी तरीके से बेरिश मार्केट के अंदर क्या होता है, मार्केट जो है इस तरीके से नीचे आई, अपसाइड गई, ठीक है। अब हमारे पास सपोर्ट क्या हो गया, अब ये हमारा एक्ट करेगा सपोर्ट की तरह। अब जैसे ये लेवल ब्रेक हो जाएगा उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। जैसे ये लेवल सपोर्ट था, सपोर्ट ब्रेक हुआ, अब यहाँ से मार्केट नीचे आई, फिर वापस से रिटेस्ट के लिए ऊपर गई, तो यहाँ पे इस लेवल को जो ब्रेकआउट लेवल था अब ये क्या करेगा, अब ये एक रेजिस्टेंस बन जाएगा और रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा। तो इसी तरीके से हम फाइंड करते हैं मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। अब लाइव मार्केट में आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप देखो निफ्टी का अभी रीसेंट जो स्विंग था, रीसेंट स्विंग जो था वो ये था, ठीक है। अब इसका ब्रेकआउट हुआ, अब ये क्या करेगा, ये वर्क करेगा एक सपोर्ट की तरह। अभी तक ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था यहाँ पे, बट अब ये वर्क कर रहा है एक सपोर्ट की तरह, ठीक है। तो इसलिए हमने जो है यहाँ पे लेवल मार्क कर दिया, यहाँ से ये जोन मार्क कर दिया हमने सपोर्ट का। अब हम थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं, यानी कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अब छोटे टाइम फ्रेम पे चीज़ें और क्लियर होंगी और हम लेवल्स को और अच्छे से मार्क कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा सही से मार्क कर लेता हूँ, ये लेवल जो है ये हो गया, ठीक है। अब ये हमारा एक वर्क करेगा एज अ सपोर्ट की तरह। अब और लेवल्स, अब ये तो हो गया बड़े टाइम फ्रेम पे, लेकिन अभी मार्केट जो है यहाँ से दूर है, अभी इससे हमारा कुछ काम नहीं है, तो अब हम और पास आके और लेवल्स देखेंगे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला जोन, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड किया है, तो ये भी एक एज अ सपोर्ट की तरह हमारे लिए काम करने वाला है। तो हम इसको भी यहाँ से लेके, मैं जो है विक्स को भी कंसीडर करता हूँ। बहुत सारे ट्रेडर्स सिर्फ मार्केट कैंडल की क्लोजिंग प्राइस लेते हैं, बट मैं विक्स को भी कंसीडर करता हूँ बिकॉज इट शोज द रिजेक्शन फ्रॉम दैट लेवल, ठीक है। अब हम आएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चीज़ें और क्लियर होंगी आपके सामने। यहाँ पे आप देखोगे तो कि आपको इंट्राडे ट्रेड करना है, इंट्राडे ट्रेड करना है तो आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आके एनालाइज करना होगा। अब मेरे लिए एक लेवल यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है ये, ठीक है, 19,300 से लेकर के 19,280 तक का। अब मेरा क्या व्यू रहना चाहिए, मैं इंट्राडे में ट्रेड कैसे करूँगा, प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, सिंपल सा है, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट है, मार्केट के अंदर हमारा व्यू क्या है, स्लाइटली बेयरिश या प्रॉफिट बुकिंग है। लास्ट क्लोजिंग डे भी अगर आप देखोगे तो ये नेगेटिव रहा है, तो अगर मार्केट जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करता है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड प्लान करूँगा अपनी स्टॉप लॉस के हिसाब से, उसको मैनेज करके, ठीक है। या तो डायरेक्टली मार्केट ब्रेक डाउन होकर चली जाए या फिर प्राइस एक्शन बनाकर नीचे आए, तो यहाँ से जो है मैं इस तरीके से शॉर्ट का ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। अगर मुझे बाय करना है तो यहाँ पे हमको लास्ट स्विंग कौन सा दिख रहा है, हमको लास्ट स्विंग दिख रहा है 19,400 का, ये हम देखो यहाँ से। अगर मुझे बाय करना है तो मैं इसके ऊपर ही बाय करूँगा, जब प्राइस इसके ऊपर जाएगा मैं तभी बाय करूँगा, अदरवाइज मैं बाइंग साइड का ट्रेड अभी प्लान नहीं करूँगा। तो मैं लाइव मार्केट जो है आपके सामने एनालाइज कर रहा हूँ, किस तरीके से जो हम मार्केट को एनालाइज करते हैं, किस तरीके से लेवल्स को फाइंड आउट करते हैं फॉर द नेक्स्ट डे। अब यहाँ पे आप देखो किस तरीके से टाइम स्पेंड हुआ है इस लेवल पे 19,440 से लेकर 450 तक। अब ये हमारा काम करने वाला है एज अ रेजिस्टेंस की तरह। अब मार्केट इसको तोड़ेगा तो फिर एक नया हमारे पास जो रेजिस्टेंस आएगा 19,450 का। ये जो है ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है, तो जितने भी हमारे लास्ट स्विंग होते हैं वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। यहाँ से मेरी जो है निफ्टी एनालाइज हो चुकी है, मेरे पास सिंपल सा है। अब अगर मेरे को ट्रेड करना है, अगर इसकी मार्केट नीचे जाती है तो मैं शॉर्ट करूँगा, इसके ऊपर जाती है तो बाइंग करूँगा, और इस जोन के अंदर मैं ट्रेड नहीं करूँगा ऑप्शन बाइंग के अंदर, क्योंकि हमें ऑप्शन बाइंग के अंदर मूवमेंट
मोमेंटम चाहिए होता है। ठीक इसी तरीके से अब हम एनालाइज करेंगे बैंक निफ्टी को। अब देखते हैं बैंक निफ्टी किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो हम सीधा आते हैं बैंक निफ्टी पे। ठीक है, बैंक निफ्टी पर भी हम जाते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम पे, उसके बाद हम जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। ये रहा वीकली टाइम फ्रेम। अब वीकली टाइम फ्रेम पे अगर जब हम जाते हैं तो बैंक निफ्टी मेरे को ज़्यादा थोड़ा सा बेरिश ज़्यादा लग रहा है एज कंपेयर टू निफ्टी, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन आप देखो ज़्यादा रिजेक्शन आ रखी है। एक कंप्लीट शूटिंग स्टार कैंडल है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, जिसका मतलब है नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो व्यू रहने वाला है वो नेगेटिव है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स किस तरीके से आप मार्क करोगे, ये देखो यहाँ पे ये एक लाइन ड्रॉ कर रखी है हमने, जो एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा हमारा वो रहेगा ये, क्यों? क्योंकि ये ब्रेकआउट लेवल है। मार्केट यहाँ आई, यहाँ से काफी देर टाइम स्पेंड किया, एक साइडवेज रेंज रही और जब इस लेवल से ब्रेकआउट मिला हमें अच्छी बाइंग देखने को मिली। तो अब मार्केट का जो हमारा इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, सपोर्ट, वो ये रहेगा, रेजिस्टेंस विल बिकम सपोर्ट एंड सपोर्ट विल बिकम रेजिस्टेंस। ये आप ध्यान कर लो मार्केट के अंदर जब भी आपको लेवल्स मार्क करने हैं तो। ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं नॉर्मल 1 आवर टाइम फ्रेम पे। इसको हम बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच एनालिसिस, जो भी मैं आपके सामने कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है अब आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो इंट्राडे के लेवल्स के लिए। तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है एक रिजेक्शन 44,400 के लेवल से। ठीक है, ये हमारा एक हो गया ब्रेकआउट जोन। ब्यूटीफुल तरीके से हमने इसको यहाँ पे मार्क किया 44,400 का जोन। उसके बाद हम आएंगे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे। अब हमारा जो लास्ट स्विंग है वो है ये वाला। ठीक है, तो ये भी एक एज अ सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, इसलिए हमने इसको मार्क किया है। अब रेजिस्टेंस क्या क्या रहने वाले हैं, अब मार्केट के अंदर ऊपर जाने के लिए उसके पास स्पेस नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये एक आ जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा, उसके बाद ये लेवल आ जाएगा। तो मार्केट के पास ऊपर जाने के लिए काफी सारे ऑब्स्टैकल्स हैं। तो अभी हम थोड़ा सा बेयरिश लेके चलेंगे। हम बाइंग कब करेंगे? बाइंग हम तभी करेंगे जब हमको अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिले। तो हम इस लेवल को मार्क कर लेते हैं। अभी ये जो है ये हमने मार्क कर लिया, ये काम करने वाला है एक एज अ रेजिस्टेंस की तरह, और शॉर्ट टर्म में ये काम करने वाला है एक एज अ रेजिस्टेंस की तरह। ठीक है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं यहाँ से ऐसे। अब अगर मेरे को बाइंग करनी है, ठीक है, अब मेरे को बाय करना है, तो मैं बाय कब करूँगा? मैं इस लेवल के ऊपर बाय करूँगा या फिर ब्रेकआउट के इस लेवल के ऊपर बाय करूँगा। शॉर्ट के लिए अगर मार्केट ओपन होती है और डायरेक्टली नीचे आ जाती है तो हम इसके लेवल के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा होगा ये, क्यों? क्योंकि हमने इसको बड़े टाइम फ्रेम पे मार्क किया और बड़े टाइम फ्रेम्स के जो लेवल्स होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरीके से जो है मार्केट को एनालाइज करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी। ठीक है, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर मार्केट यहाँ आती है, यहाँ पे आपको कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है तो आप यहाँ से बाइंग करेंगे इंट्राडे ट्रेड के लिए। ठीक है, और व्यू हमारा कब चेंज होगा? जब डेली टाइम फ्रेम पे हमारी बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये रहा हमारा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस, किस तरीके से हमने एनालाइज किया, किस तरीके से हम लेवल्स को मार्क करते हैं, क्या क्या चीज़ें देखते हैं। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी आपको तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि सब बताते हैं किस तरीके से एनालाइज करते हैं। सब बताते हैं कि मार्केट के अंदर लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन एनालाइज किस तरीके से करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहते हैं, वो कोई नहीं बताता। अगर इस वीडियो पर हमारे 1000 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं आपको एक न्यू वीडियो जो है वो बनाऊंगा, जिसके अंदर की पूरा ट्रेडिंग व्यू किस तरीके से यूज़ करते हैं, क्या क्या हमारी मेजर वॉच लिस्ट रहनी चाहिए और कौन कौन से उसके अंदर एनालिसिस हमें ऐड करने चाहिए देखने के लिए कि क्या मार्केट के अंदर चल रहा है। सो थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो आई नो लंबा है बट लर्निंग वीडियो है, तो इसी तरीके से आप सीखते रहिए एंड ट्रेड करते रहिए।